नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल जे वीडियो। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से देवराज इंद्र और शुक्राचार्य आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि क्या महादेव ने पक्षपात तो नहीं कर दिया। ये हॉट टॉपिक बन गया है। हाँ, अब उस विषय पर किस प्रकार से एक मत हुआ जाए या किस प्रकार से उसका परीक्षण किया जाए कि ये वही शक्तिपुंज है या नहीं। तो उस शक्तिपुंज के परीक्षण के लिए कहीं ना कहीं उस दंड का इस्तेमाल वो लोग करना चाह रहे हैं जो देवगुरु विश्वकर्मा जी ने बनाया रखा है। हाँ, तो और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यम यानी कि शनिदेव के बड़े भाई, उनका भी एक योजना चल रही है राजनीतिक कि खेलने के लिए अपने भाई के साथ जिद कर रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार का खेल होने वाला है ये, क्योंकि कैसा खेला खेलेंगे तो ये देखने लायक होगा। फिलहाल शुरू करते हैं बिना विलंब किए एपिसोड 16 पार्ट 2। ये होगा शनि। क्या खेल खेल रहे हो तुम मुझसे? तुम केवल यहां मुझे यह सूचना देने के लिए तो नहीं आए हो ना? मानना पड़ेगा शुक्राचार्य, तुम्हारी सोच में अभी भी कुछ धार शेष। बुरे नहीं हुए हल्के ले रहा था। खेल बड़ा सीधा है। एक ऐसा दानव बनाओ जिसे ना कोई देव और ना ही कोई असुर हरा सके। स्मरण है ना, देवासुर संग्राम में तुम एक चक्रवात का निर्माण कर चुके हो। उतना ही प्रबल चक्रवात चाहिए, दे पाओगे? योजना क्या है? काम बताओ। यही तो समस्या है तुम्हारी। जब प्रयास करना तो तुम प्रश्न करते हो। यदि समय से पूर्व योजना यहां से बाहर आ जाए तो उसकी सफलता संकट में पड़ जाती। तुम दानव का निर्माण प्रारंभ करो। और तुम क्या करोगे? सारा काम हम करेंगे, तू क्या करोगे? परोपकार। मुझे एक नाना को जाके सूचना देनी कि उनका एक और नाती अस्तित्व में। ये बात इंद्र, मैं ये दानव अवश्य बनाऊंगा, परंतु तुम्हारी सहायता के लिए नहीं, यह सिद्ध करने के लिए कि महादेव न्याय फलदाता को देवों के यहां जन्म नहीं दे सकते। अच्छा, और भी प्रजा है भाई। सूर्य लोक है भाई वो पूरा। ये है यार, युवराज ही खेलेंगे आपस में। शीश, ये तो वही विचित्र पक्षी है ना जिसने मुझे भयभीत कर दिया था। आप मुझे दंड अवश्य देना। अवश्य, परंतु फिर कभी। वो आज शनि की बारी है। इससे बताना है कि इसका हमारे परिवार में कोई स्थान नहीं। हमें चलना चाहिए मित्र, लगता है कोई समस्या खड़ी होने वाली है। जानता हूँ काकुल, परंतु समस्या से भागना उसका हल नहीं। हल उसका सामना करने से होता है। मित्रों, तो ये है हमारे आज के नए साथी। नहीं गएंगे क्या भाई अपनी? हमारा आज का लक्ष्य यही है। क्या लक्ष्य? क्या बाण चलाओगे हम पर? शनि,
यदि तुम नहीं खेलना चाहते तो बता दो। कहीं तुम अपने इस मित्र अर्ध पक्षी की भांति भयभीत तो नहीं? भयभीत? अरे हम क्यों भयभीत होंगे? आप नहीं जानते मित्र शनि आप सबको एक क्षण में पराजित कर सकते हैं। इनकी एक हुंकार और आप खेल खत्म। उपवन के पार। और हाँ यम जी, आप तो जानते हैं इनके एक प्रहार ने आपकी क्या गति की थी। बस करो भाई। यम कभी कुछ नहीं भूलता। केवल उचित समय की प्रतीक्षा करता है। प्लानिंग से काम करते हैं। और वो उचित समय आ चुका है। अब है। तो मित्रों, खेल आरंभ करने का। परंतु खेल क्या है? रूल्स तो बताइए। खेल खेल बहुत सरल है। देव और असुर। हम देव तुम असुर। एक बनेगा असुर और शेष होंगे देव। और मैं असुर बनूंगा। अरे रे जी, क्या तुम क्यों बनोगे असुर? क्योंकि यही नियम है। जो नया खिलाड़ी आता है उसे असुर बनना पड़ता है। अच्छा लगा जानकर कि तुम्हें तुम्हारा सत्य ज्ञात है। निश्चित रूप से असुर तुम ही बनोगे। वैसे भी तुम दिखने में असुर ही तो लगते हो। इतना कुरूप, इतना सांवला। एक देवपुत्र कैसे हो सकता है? तुम तो वैसे ही हो, उस राक्षस तमासुर की भांति कुरूप, जिसका वध मेरे पिता सूर्यदेव ने देवासुर संग्राम में किया था। परंतु उसके वस्त्र और तन तो कीचड़ से सने थे। तो मित्रों, क्यों ना खेल को और वास्तविक बनाया जाए। कीचड़ लगाएंगे। खेल आरंभ किया जाए। माता के प्रेम ने शांत कर रखा, नहीं तो सखिया भी है भाई। टोली लेके हम लाग के पाए। एक माता के लिए सबसे अधिक पीड़ा का क्षण वो होता है जब उसकी संतान आपस में झगड़े, और एक माता सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब उसकी संतान आपस में प्रेम से रहे। मैं प्रयास करता रहूंगा माता, आपको निराश नहीं करूंगा। माता रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरे मित्र को, छोड़ो। नहीं काकू, इन्हें अपना कर्म करने दो। फल मिलेगा।
रैगिंग लग रही भाई। वही है। सारे लोग मिलकर। छोड़ो मेरे मित्र को। वस्त्र तो अब ठीक है, परंतु इसका मुख इसके वस्त्रों से मेल नहीं खा रहा। तो मित्रों, इसकी रूप सज्जा प्रारंभ की जाए। देखिए, क्रिएटिव लिबर्टी इतनी भी नहीं लेनी चाहिए कि बोलने का मन न करे। कारण ये है, यम धर्मराज यानी धर्म के ज्ञाता, उनसे बड़े इस समग्र संसार में कोई और नहीं है। और जिस प्रकार से उनको दुर्योधन दिखाया जा रहा है, ये मेरी समझ के तो बाहर है। खैर, बालपन की बात है तो मान लेते हैं क्रिएटिव लिबर्टी, चलो ठीक है। बहुत कुछ माना महाभारत में, इसमें भी मान लेंगे। बच्चे हैं, हाँ कर लेते हैं। बालपन भूल हो जाती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल बात करते हैं इस बीते हुए एपिसोड की। तो देखा हम लोगों ने किस प्रकार से इंद्र देव जाकर के शुक्राचार्य के पास एक ऐसे राक्षस, एक ऐसे दैत्य का निर्माण करने को कहते हैं कि कोई ना हरा पाए, ना देवता, न देव हरा पाए, ना असुर हरा पाए। तो किस प्रकार से ये परीक्षण करना चाहते हैं? अच्छा, नाना को बताना है कि उनका एक और नाती भी है, यानी वे देव विश्वकर्मा को बताना है कि आप अपने एक और नाती से मिलिए या नाती को अपने यहां बुलाइए। तो जब नाती वहां जाएगा तो दंड उठाएगा। लेकिन दानव का क्या रहस्य है, ये तो आगे ही पता चलेगा। पता करना और देखना ये भी पड़ेगा कि इस रैगिंग से कब छुटकारा मिलता है हमारे शनिदेव को, या ये बात माता तक पहुंच पाती है कि नहीं। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।